नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शुरू हो चुकी है। पहले दिन पश्चिम चंपारण में सीएम ने विकास की रफ्तार को धार देने के लिए 161 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। संबोधन में मुख्यमंत्री ने किन बातों की चर्चा की वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे कि रांची में ईडी और पुलिस के टकराव पर क्या रहा झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। इसके अलावा देखेंगे पटना में कॉलेज की छात्राएं और कर्मचारी एक पेड़ से क्यों हैं परेशान, और रांची में आवारा कुत्तों से बचाव के लिए क्या है उपाय। इन सारी खबरों के लिए आप आगे बने रहिए हमारे साथ आधे घंटे के लिए। और पहली खबर नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे विकास के मैदान में उतरने का संदेश दे दिया है। पश्चिम चंपारण से सीएम नीतीश ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत की और जिले को 182 करोड़ की योजनाओं की सौगात देकर साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता अब योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने और विकास को रफ्तार देने की है। मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा कुमारबाग के विशेष आर्थिक क्षेत्र में, जहां उन्होंने औद्योगिक गतिविधियों और स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने 153 करोड़ की लागत से 125 योजनाओं का शिलान्यास और 29 करोड़ की लागत से बनने वाली 36 योजनाओं का उद्घाटन किया। सड़क, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास और औद्योगिक विस्तार से जुड़ी ये योजनाएं आने वाले समय में जिले की तस्वीर बदल सकती है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बताया कि कैसे पिछले 20 वर्षों में बिहार लगातार प्रगति से समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। हम लोगों तो 20 साल से लगातार बिहार के विकास में लगे हुए हैं। अब पश्चिम चंपारण में विकास के सभी काम करा दिए हैं। आज इसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। आप ध्यान दीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला आईटीआई सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई है। बेतिया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है। जीएनएम संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। बेतिया में 2000 क्षमता के चंपारण सभागार का निर्माण कराया गया है। पश्चिम चंपारण जिले में अनेक पथों और पुलों का निर्माण कराया गया है। जो गंडक नदी पर 2 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग की स्थापना की जाएगी। बंद पड़ी चनपटिया चीनी मिल को चालू किया जाएगा। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए 434 गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जाएगा। बेतिया शहर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। साथ ही खेल को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार, इसके लिए 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी और नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान किया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई। सीएम नीतीश ने एक बार फिर महिला रोजगार योजना की चर्चा की, जिसके तहत महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए और अच्छा काम करने वाली महिलाओं को आगे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने पंचायती राज संस्थानों और सरकारी नौकरी में महिलाओं को नौकरी में आरक्षण का जिक्र किया है। दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा तथा इसके लिए
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा और इन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। आप समझ लीजिए, उससे भी उसको बढ़ाएंगे हम लोग महिलाओं। कार्यक्रम में मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और वित्त मंत्री विजय चौधरी ने एनडीए सरकार के दौरान हुए काम और आगे की योजनाओं की चर्चा की। ये जो जंगल का इलाका है, यहाँ तक हम पहुँच पाए। आज 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है और आगे आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बगल में रक्सौल है और बगल में वाल्मीकि नगर है। दोनों जगह पर एयरपोर्ट बनाने का काम भारत की सरकार और बिहार की सरकार है। इसलिए साथियों, ये पूरा टूरिस्ट हब बनने वाला, बगल में नेपाल है और ये जो भगवान लवकुश का भी जन्म स्थान माना जाता है इस इलाके में। याद कीजिए, कोई आज तक आजादी के 75 वर्षों के बाद भी भगवान लवकुश के लिए कोई जन्म स्थान पर किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया और लगभग 60 करोड़ रुपया से वहां पर स्मारक और पार्क बनाने का काम किया गया। 16वीं बार बिहार की यात्रा पर निकले नीतीश कुमार पहले चरण में 9 जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव पूर्वी चंपारण है। 19 जनवरी को सीतामढ़ी और शिवहर का दौरा होगा। 20 जनवरी को सीएम गोपालगंज जाएंगे। 21 जनवरी को सीवान, जबकि 22 जनवरी को सारण में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। 23 जनवरी को सीएम मुजफ्फरपुर में रहेंगे और 24 जनवरी को वैशाली की यात्रा के साथ पहले चरण का समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।